नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की एक बेहतरीन क्लास। और यहाँ पर हम मानचित्र को समझने वाले हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ पर हम ट्रिक से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये भारत का जो है मानचित्र सामने आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं ये सभी को शायद पता ही होगी, या जिनको नहीं पता है तो उनके लिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये हमारा जो नक्शा है इसमें इस साइड यानी कि ये होता है ईस्ट, यानी कि इसको कहते हैं पूरब, यानी कि पूर्व होता है ये। तो ये हो गया आपका पूरब। और इधर जो होता है ये होता है वेस्ट, यानी कि इसको बोला जाता है हिंदी में पश्चिम। क्या बोला जाता है? पश्चिम बोला जाता है। ऊपर की तरफ होता है यहाँ पर नॉर्थ, यानी कि इसको बोला जाता है उत्तर दिशा। ये हो गई उत्तर दिशा। और नीचे जो है ये है हमारा साउथ, यानी कि इसको बोला जाता है हिंदी में दक्षिण दिशा। तो ये जो चार दिशाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये दिशाओं का ज्ञान आपका होना चाहिए। आगे अगर यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई टोटल कितनी है, यानी कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा तक कितना है। तो ये हो जाएगा कितना? 2933 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है पूर्व से पश्चिम तक। ये देखिए ये लाइन है पूर्व से पश्चिम तक की, ये टोटल लंबाई कितनी है यहाँ पर? ये है 2933 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक की। तो यहाँ पर ये है उत्तर, और ये पूरी लाइन जो नीचे तक आई है ये है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। ये कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये यहाँ पर आपकी लंबाई हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आपके ये बनते हैं, इनको आप याद रखिएगा, कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है हमारा किबथू। कौन सा है? किबथू जो है ये भारत के सबसे पूर्वी में है। ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहारमोती, और कहीं कहीं इसको गौरमोथा भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा सबसे पश्चिमी बिंदु। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ये हो जाएगा इंदिरा कौल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल जो है ये सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर केवल पॉइंट और कॉल का अंतर है, ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उत्तर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल और दक्षिण पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बनते हैं मेन ये हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। चलते हैं अब आगे देख लेते हैं कि भारतीय मानचित्र में कौन सा राज्य किस जगह पर बसा हुआ है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो राज्यों की स्थिति है उसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि भारत की जो है सीमा किन किन देशों से लगती है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थल सीमा की। तो स्थल सीमा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान है हमारा, तो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से भी यहाँ पर स्थल सीमा भारत की लगती है। फिर इधर आएंगे तो इधर देखेंगे तो यहाँ पर चाइना है, यानी कि चीन है, इससे भी हमारी सीमा यहाँ पर लगती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नेपाल है, तो नेपाल से भी यहाँ पर लगती है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये है हमारा भूटान, तो भूटान से यहाँ पर सीमा लगती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी यहाँ पर लगती है। ठीक है। उसके बाद इधर इस साइड पे है हमारा क्या? म्यांमार। ठीक है। तो म्यांमार से भी यहाँ पर सीमा लगती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कितने देश हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे ये देश यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कोई भी इनमें से आपको वहाँ पर मिस कर देगा, आपको बताना होगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं जल सीमा की। तो जल सीमा में केवल 2 ही देश हैं। एक तो यहाँ पर ये हमारा श्रीलंका है और इसी के नीचे और जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मालदीव। तो मालदीव से लगती है कौन सी जल सीमा, ठीक है। तो जल सीमा अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन देशों से लगती है तो श्रीलंका और मालदीव से लगती है, केवल 2 ही हैं। और स्थल सीमा लगती है 7 देशों से। कौन कौन, और वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक से समझते हैं कि भारत में जो है राज्य कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर समझना होगा। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगी कि जो जम्मू कश्मीर था इसको अब 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर एक साइड हो गया जम्मू कश्मीर और एक साइड हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। यानी कि ये जो 2 हैं इनको केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक कहानी बताते हैं कि जैसे कोई एक राजा होता है तो राजा का जो राज्य होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर आप नक्शे में देखिए कि कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, राजा का राज्य यानी कि राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान हो गया। अब जब राजा कोई अपने यहाँ पर आएगा तो उसका स्वागत आप कैसे करेंगे, फूलों से करेंगे, ठीक है। तो फूलों से करेंगे तो फूल की स्पेलिंग हमें ये लेनी है कि PHUUL, ठीक है। तो ये हमें फूल की स्पेलिंग यहाँ पर लेनी है। तो P से हो गया पंजाब, तो पंजाब कहाँ पर है, ये हो गया हमारा पंजाब, ठीक है। और H से क्या हो गया, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश ये हो गया, ठीक है। इसके बाद U से क्या हो गया, पहले वाले U से हो गया उत्तराखंड, तो ये हो गया UK यानी कि उत्तराखंड। और अगले U से हो गया क्या, UP, ठीक है। तो फूल से आपने इतनी बात यहाँ पर समझ ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और UP। अब जो फूल होता है तो फूल के नीचे क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो हरी से क्या हो गया, हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ पर क्या हो गया, ये बीच में आ गया आपका हरियाणा, ठीक है। तो इतने राज्य आपने पहले कवर कर लिए। यानी कि जब राजा आ रहे हैं तो आपने जो है क्या गाना गाया कि बहारो फूल बरसाओ, यानी कि बरसाओ यानी कि बी आ रहा है, तो बरसाओ से हो गया यहाँ पर बी यानी कि बिहार, ठीक है। तो बिहार यहाँ पर ये हो गया आपका। अब जब राजा आएंगे तो उनकी जो है स्वागत के लिए आपने ये फूल यहाँ पर बरसा दिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मध्य में क्या होता है। तो मध्य में होता है यानी कि सीना, तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी कि MP हो गया ये। और मध्य में क्या होता है, आपका सीना होता है, यानी कि जो राजा का जो सीना है वो कैसा होगा, बहुत ही अच्छा राजा है, उसका जो सीना है वो 36 इंच का होगा, यानी कि मजबूत होगा, ताकत में होगा। तो 36 इंच का उसका सीना होगा। तो ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। अब जब राजा वहाँ पर आएंगे तो उसके स्वागत के लिए वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए उसके राज्य में, इसलिए झाड़ू भी लगाएंगे। तो झाड़ू से हो गया यहाँ पर झारखंड, ठीक है। तो झारखंड ये हो गया। तो आगे अब हम बात करेंगे इस ये जो नीचे की ये बेल्ट है पूरी, इसकी बात करेंगे। तो जो राजा था उसका सीना जो है कैसा था, 36 इंच का था। अब अगर कोई दुश्मन उस पर अटैक करेगा तो वो क्या बोलेगा उससे कि तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, अगर हमने तुम्हें मारा तो तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। तो तुम ना से हो गया तमिलनाडु, क्या हो गया, तुम ना से हो गया तमिलनाडु, आंधी में उड़ जाओगे। तो आंधी से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। उड़ जाओगे मतलब उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो उड़ जाओगे मतलब ये हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कवर हो गए। अब ये देखिए यहाँ पर करेले जैसा जो ये दिख रहा है ये क्या है, हरा हरा करेले जैसा क्या दिखता है, तो केरल हो गया। तो यहाँ पर ये जो हो गया ये क्या हो गया, केरल, ठीक है। केरल यहाँ पर देख लीजिएगा ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या आता है, अगर हमें कोई करेले का जूस पिलाएगा तो वो बहुत ही कड़वा होता है। जब कड़वा होगा तो उसको हम पीने के लिए नाटक करेंगे, नहीं पीना चाहेंगे। तो नाटक से हो गया कर्नाटक, तो यहाँ पर हो गया क्या, कर्नाटक, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो और 3 यहाँ पर बचे हुए हैं। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए। तो अफ्रीका जो है वो भारत के किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम से जब इधर से आएंगे तो सबसे पहले गांधी जी कहाँ पहुँचेंगे, गुजरात में पहुँचेंगे। तो ये हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात में पहुँच गए।
उसके बाद महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा से हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया नीचे आपका महाराष्ट्र, और गांधी से ये हो गया आपका गोवा। ठीक है, महात्मा से हो गया महाराष्ट्र और गांधी से हो गया गोवा, और ये इधर से आए थे, यानी कि कहाँ पर आए थे, सबसे पहले गुजरात में आए थे, और इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, तो इससे भी आप यहाँ पर याद कर लें। आगे यहाँ पर एक जो ये बीच में छूट गया आपका, ये है हमारा तेलंगाना, इसको भी आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो ये जो एरिया बचा, ये जो गुलाबी वाला ये आप देख रहे हैं, ये जो एरिया बचा है, ये एक देखिए गुड़िया की नुमा एक आकृति यहाँ पर दिख रही है। ये नीचे इसकी फ्रॉक टाइप की दिख रही है, यानी कि लेडीज़ है कोई। ठीक है, तो लेडीज़ जो सीएम है वो कहाँ की हैं, तो ये हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की। आगे जो गुड़िया का ये जो ऊपर का भाग है, ये एक सर की तरीके लग रहा है, तो सर से क्या हो गया, सिक्किम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्किम, तो इसको भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब जो बचा वो बचा इतना भाग, यानी कि जो पूर्व के इतने राज्य बचे हैं, इनको हम कहते हैं क्या, 7 सिस्टर्स। तो इनको हम अलग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ये राज्य आपको यहाँ पर अब कन्फर्म हो गए होंगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इन 7 सिस्टर्स के बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक ट्रिक लिखी हुई है, इसको आपको याद रखना है। 7 सिस्टर्स जो ये राज्य हैं, इनको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये क्या लिखी हुई है कि अरुण अकेले मेघा के साथ तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, क्या लिखा है, अरुण अकेले मेघा के साथ तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अरुण से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर है, ये है ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले हैं, तो इसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। तो अरुण हो गया, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर है अकेले, तो अकेले से क्या बना, असम, तो असम आ गया। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो अकेले से क्या हो गया, असम हो गया। मेघा के साथ, यानी कि मेघा से हो गया मेघालय, तो मेघालय ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा तुम, तो तुम से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, तुम से यानी कि टी से हो गया त्रिपुरा। राम के साथ, यानी कि राम ये है, तो मिजोरम में ये देखिए यहाँ पर लास्ट में RAM ये दिख रहा है ना आपको, तो राम से हो गया मिजोरम। फिर लिखा है मंदिर, तो मंदिर में मणि आ रहा है ना ऊपर, तो मंदिर से हो गया मणिपुर, तो मंदिर से क्या हो गया, ये देखिए आ गया यहाँ पर मणिपुर। नहीं पहुँच पाओगे, तो नहीं से हो गया नागालैंड, और पहुँच पाओगे ये हो गया आपका साइलेंट। तो यहाँ पर क्या ट्रिक है, अरुण अकेले मेघा के साथ तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अकेले से हो गया असम, मेघा से मेघालय, तुम से त्रिपुरा, राम से मिजोरम, मंदिर से मणिपुर, और नहीं से नागालैंड। यानी कि ये हो गए हमारे 7 सिस्टर्स, और इन्हीं को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये 7 राज्य आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो इस तरीके से हमने टोटल यहाँ पर 28 राज्य जो है कवर कर लिए हैं, और 2 हमने आपको पहले यूटी बताई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उनको भी आपको याद रख लेना है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास जो हमने आपके साथ शेयर की ट्रिक के माध्यम से। आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।